जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 29वां क्लास, ये आयु संबंधी प्रश्न का दूसरा क्लास है। अभी पिछला क्लास जो देखा होगा आपने, उसमें आयु संबंधी के कुछ टाइप पढ़ चुके हैं। इसमें जो शेष टाइप बचा हुआ है आज खत्म हो जाएगा आयु संबंधी। और डेली शाम को 5:50 पर वीडियो अपलोड होता है। अगर कोई आगे एग्जाम आने वाला है, जैसे एसएससी जीडी है, अभी एग्जाम आने वाला है, तो आप जरूर देखिए शाम को 5:50 पर। और 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। 4 वर्ष पहले ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब ए बी व सी की औसत आयु 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। देखिए क्या करेंगे इसमें कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है ए बी की औसत आयु। यह 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का योगफल क्या होगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना का 36। औसत में हमने संख्या से गुणा किया, 18 दूना का 36 वर्ष। ये 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का योगफल होगा। अच्छा, वर्तमान में अगर बात करें ए बी की आयु का योगफल कितना हो जाएगा वर्तमान में। ये 4 वर्ष पहले है, वर्तमान में आने के लिए इसमें भी 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 वर्ष। ये ए बी की वर्तमान आयु का योगफल हो गया 44 वर्ष। करा कि अब ए बी व सी की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु देखा जाए तो योगफल कितना होगा तब। औसत अगर 24 वर्ष है तो योगफल कितना होगा, तो 24 या 72 वर्ष होगा ना भाई। इतना तो कंफर्म है। अब देखिए सी की आयु कितना हो जाएगा वर्तमान। सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी के जगह पर अगर 44 रख देंगे तो 44 72 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, यहाँ 2, यानी कि सी की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो गया। पूछ रहा है सी की 8 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो 8 वर्ष बाद इसमें 8 जोड़ देंगे, यानी कि 36 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आज का पहला क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5 सदस्यों की जो औसत आयु है 3 वर्ष पूर्व कितना थी, 17 वर्ष थी। यानी कि 3 वर्ष पूर्व अगर 5 सदस्यों का जो आयु का योगफल अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो 17 पच्चीस 85। औसत में हमने संख्या से गुणा कर दिया, तो 3 वर्ष पूर्व योगफल 85 वर्ष था। ठीक है, अगर वर्तमान में योगफल देखा जाए तो कितना होगा, वर्तमान में अगर योगफल देखा जाए तो कितना होगा भाई, तो 5 सदस्यों का सभी का 3 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि 3 5 15 वर्ष बढ़ जाएगा, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 वर्ष। ये वर्तमान में 5 सदस्यों का आयु का योगफल है। ठीक है, अब वर्तमान में चूंकि एक बच्चे का भी जन्म हो गया है तो सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए हैं, सदस्य 6 हो गए हैं। तो ये देखिए 5 सदस्यों का योगफल प्लस मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसका आयु आपको पता नहीं है तो हमने x वर्ष मान लिया, तो टोटल 6 सदस्यों का योगफल हो गया। 6 सदस्यों से हम भाग देंगे तो औसत पता चलेगा, और औसत किसके बराबर है, तो पूर्व की भांति है, यानी 17 वर्ष है। देखिए औसत आज भी उतनी ही है, यानी कि 17 ही है। 17 छक्का 102, यानी कि 100 प्लस एक्स बराबर 102। एक्स की वैल्यू आ गया 2। यही तो हमने माना था बच्चे का उम्र। बच्चे का वर्तमान उम्र कितना है, 2 वर्ष। तो हम बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है पुत्र की आयु की 6 गुनी है पिता की आयु, यानी पुत्र की अगर x है तो पिता की कितना हो जाएगा, 6x। ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद देखिए पिता की आयु क्या होगा, 6x प्लस 4। अच्छा, पुत्र की आयु x प्लस 4। ये 4 वर्ष बाद दोनों के, पिता की और पुत्र की। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी के बराबर कर दें। देखिए 6x होगा, 4 होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 16। देखिए आएगा इधर तो 2x हो जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो 12, यानी x की वैल्यू 6।
एक्स की वैल्यू 6 हम इसमें रख देंगे तो पिता की वैल्यू निकल जाएगी, पिता की उम्र निकल जाएगा, यानी 6 4 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगर पुत्र की आयु पूछता तो पुत्र की आयु 6 वर्ष हो जाता। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु ए की 4 वर्ष बाद आयु की दोगुनी होगी, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर है। देखिए क्या करेंगे कि भैया ए बी की वर्तमान आयु दे दिया है, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है अनुपात में, तो मान लेते हैं 2x है, इसका 3x है। ठीक है, ये वर्तमान की बात है। इसका उम्र है 2x, इसका उम्र है 3x। अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु, 16 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा, तो 3x है प्लस 16 हो जाएगा। ए की 4 वर्ष बाद आयु की दोगुनी है, ए की 4 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4, इसकी दोगुनी है यहाँ तो बराबर हो जाएगा। देखिए 3x प्लस 16 इधर हो जाएगा 4x, 4 में गुणा हो जाएगा तो 8। ठीक है, अब देखिए यदि x 3x इधर जाएगा तो x होगा और 8 इधर आएगा तो 16 में से घटेगा तो 8, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 8। अब पूछ रहा है कि a तथा b की वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर है। ये वर्तमान आयु 2x है 3 है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, x है, जिसका वैल्यू आपको निकल गया है, यानी x की वैल्यू 8। यही अंतर आपका है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चौथा नंबर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और हम अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ और लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है 5वां नंबर कि सोनू की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद आयु की 3/5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए भाई सोनू की वर्तमान आयु 16 वर्ष बाद आयु की 3/5 है। अच्छा 16 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो उसकी आयु कितना हो जाएगा, 16 वर्ष बाद अगर आयु देखा जाए, अगर x है, मान लेते हैं कि 16 वर्ष बाद आयु x है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, इसका 3/5 हो जाएगा, यानी कि 3x/5। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि जो वर्तमान में अगर 16 हम जोड़ दें, वर्तमान जितना है 3x/5, इसमें अगर हम 16 जोड़ दें तो 16 वर्ष बाद की आयु निकलेगा जो x के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 16 वर्ष बाद की आयु है। अब देखिए क्या करेंगे, 16 देखिए x को हम इधर 3x/5 होगा, इधर ले जाएंगे हम तो क्या होगा, x माइनस 3x/5 और बराबर 16। ठीक है, हमने केवल पक्षांतर किया इधर का उधर। 5 से गुणा करेंगे, 5x में से 3x घटेगा कितना होगा, 2x/5 बराबर 16। 2 से कटेगा 8 बार में, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। ठीक है, ये x की वैल्यू 40 आ गया। अब हमको निकालना क्या है कि सोनू की वर्तमान आयु निकाल दें, तभी तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकलेगा। सोनू की वर्तमान आयु क्या होगा, x की वैल्यू जब 40 रखेंगे यहाँ तो क्या होगा, देखिए 5 से 40 कट जाएगा 8 बार में, 8 3 = 24, 24 हो जाएगा ये सोनू की वर्तमान आयु। ठीक है, अब भैया पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, इसका 1/8 है, तो 24 का 1/8 क्या होगा, 3 वर्ष होगा उसके पुत्र की आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, सभी टाइप समाप्त हो गए, अब कोई टाइप छूटा हुआ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जाहिर सी बात है लगा लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्लास की तरफ। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।